दोस्तों रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के अपडेट आ गया है। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे आज के न्यूज़पेपर में भी आप लोग देखेंगे तो हिंदुस्तान में भी दिया है इस ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के। जैसे कि इसमें आप लोग देखेंगे तो रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी में यहाँ पे जो ग्रुप डी या जैसे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी और एनटीपीसी वैकेंसी खुशखबरी रेलवे में जैसे आप लोग देखेंगे तो रेल मंत्री ने बताया कब आएगी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी और नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है रेल मंत्री जो है खुद यहाँ पे आप लोग बोले हैं कितने पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आ रहा है और कब तक रिक्वायरमेंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ पे जो भी अपडेट होगा सरकारी एग्जाम से लेकर के उसका सबसे पहले आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जानकारी मिल पाए। चलिए हम लोग देखते हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी को लेकर के कब तक फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और कितने पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है जैसे बताया गया कि आरआरबी ग्रुप डी मतलब यहाँ पे आप लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी वैकेंसी 2024। ठीक है, इसमें जो है ये ग्रुप 1 का जो जॉब होता है आरआरबी ग्रुप डी का। ठीक है, उसके बाद एनटीपीसी में कौन कौन से पोस्ट पे रिक्वायरमेंट को देखने को मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये जो जैसे आप लोग देखेंगे तो रिक्वायरमेंट जो है जैसे कि जनवरी में दी गई है। ठीक है, और कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट है जो आप लोगों को कब तक देखने को मिल जाएगा उसको भी लेकर के यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी और एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर के इस वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, कितने पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आ रहा है उसको लेकर के यहाँ पे आप लोग को बताया गया है। ठीक है, ये जो है जैसे आप लोग देखेंगे तो आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी 2024 इसमें जो बताया गया है रिक्वायरमेंट को लेकर के कितने पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आ रहा है और कब तक आप लोग को रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अभी जो है जैसे कि रेलवे की तरफ से जो है जैसे लोको पायलट की रिक्वायरमेंट आया हुआ है, टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ठीक है, लोको पायलट का 5000 समथिंग पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आया है और यहाँ पे टेक्नीशियन का 9000 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आया हुआ है। ठीक है, और इनका कहना है जैसे कि अश्विनी जी का कहना है जैसे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो है रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी वैकेंसी को लेकर के और भी सारे पोस्ट है जिसका कैलेंडर भी जारी किया गया, वो भी आप लोगों को हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इनका कहना है कि अब जो है हर एक साल रिक्वायरमेंट देखने को आप लोग को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि 5 साल पे रिक्वायरमेंट आया तो अब ऐसा नहीं होगा, अब हर साल रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा और हर एक पोस्ट पे रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। लेवल 1 से लेकर के लेवल 7 तक का रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग पोस्ट पे। तो इस तरीके से ये बात किए हुए हैं और देखेंगे कब तक ग्रुप डी और एनटीपीसी का रिक्वायरमेंट को लेकर के इसमें बात की गई है वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये जो है जैसे आप लोग देखें यहाँ पे आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी 2024 रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी भर्ती का इंतजार करे सभी युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, आरआरबी लेवल 1 यानी लेवल 1 में आता है ग्रुप डी। ठीक है, और एनटीपीसी नॉन टेक्निकल और पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, ये नॉन मतलब ये जो है एनटीपीसी में बहुत सारे पोस्ट इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, नई वैकेंसी इसी साल निकलेगी। ठीक है, इसी साल मतलब निकाली जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी है कि रेल मंत्री अश्विनी जी ने कहा कि भर्ती हर साल निकाली जाएगी। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे तो भर्ती हर साल निकाली जाएगी और यह वार्षिक होगी। ठीक है, मतलब वार्षिक होगी। जनवरी में असिस्टेंट लोको पायलट जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल में टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिल जाएगा और जून माह में एनटीपीसी की भर्ती देखने को मिलेगा। ठीक है, जून में एनटीपीसी का रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाएगा और अक्टूबर में लेवल 1 जैसे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग देखेंगे तो अप्रैल में कहीं चुनाव आचार संहिता न लगे तो इसलिए इस बार टेक्नीशियन की भर्ती फरवरी में ही निकाल दी गई है। इस तरीके से बात की जा रही है। ठीक है, जैसे कि आचार संहिता फरवरी में लग जाएगा उसके बाद जो है रिक्वायरमेंट वगैरह कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम बात करते हैं एग्जाम का तो सब चीज़ कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आचार संहिता में कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो उससे पहले जो है जैसे कि फरवरी में जो है टेक्नीशियन का बोला जा रहा है रिक्वायरमेंट आ गया है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आगे जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के हम लोग देखते हैं तो ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। देखेंगे हम लोग जैसे कि रेलवे के बदलाव के लिए रेलवे के बदलाव के लिए अंतरिम बजट में हुई ऐतिहासिक घोषणा पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा अभी रेलवे में 1.45 जैसे आप लोग देखेंगे अभी रेलवे में कितने पोस्ट खाली है तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 1.54 लाख लोगों को रोजगार मिलने की प्रक्रिया पूरी हुई है। इसके नियुक्ति आदेश मिल गए हैं। इन लोगों को रजिस्ट्रेशन हो गया। अब लोग ट्रेनिंग के लिए ये सब चीज़ जो पिछला वैकेंसी है उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं रिक्वायरमेंट को लेकर
यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि ये रिक्वायरमेंट कब तक निकलेगा ग्रुप डी की वैकेंसी, ठीक है। और इसके बाद बहुत सारे पोस्ट जो है जैसे रेलवे में आता है, सभी पोस्ट को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। तो देखेंगे यहाँ में हम लोग जैसे कि पिछले वर्ष 2018 की तुलना में वैकेंसी की संख्या कम होने की मुद्दे पर बात कहा जाए, मतलब पिछले वर्ष जो है जैसे कि अधिक संख्या में रिक्वायरमेंट निकला था, लेकिन अब की बार जो है बहुत कम पोस्ट पे रिक्वायरमेंट आया है। उसका वजह क्या है वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। जैसे बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी द्वारा मांग की जा रही थी कि रेलवे की भर्ती को वार्षिक बनाया जाए, यानी इसका कैलेंडर भी जारी किया जाए और इसका वार्षिक बनाया जाए, यानी हर एक साल निकले वैकेंसी। क्योंकि इससे क्या होता है कि मतलब 5 साल 6 साल पे आता है तो लड़के लोग का जो है उम्र ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया भी गया है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे रेलवे भर्ती को वार्षिक बनाया जाए, क्योंकि अगर भर्ती 5 साल में आती है तो अभ्यर्थियों की उम्र निकल जाती है, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग देखेंगे उनकी उम्र भर्ती में तय आयु की सीमा से अधिक हो जाती है। इसलिए अब रेलवे भर्ती वार्षिक सिस्टम की तरफ मूव कर रही है। जनवरी में हो गया, अप्रैल में हो गया, जून में हो गया और अक्टूबर में भर्ती होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे भर्तियाँ होगी। भर्ती के 4 बड़े चक्र जैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे ALP टेक्नीशियन, उसके बाद यहाँ पे NTPC लेवल 1 मतलब ग्रुप डी, ठीक है। और जनवरी में ALP, अप्रैल में टेक्नीशियन और उसके बाद जून में NTPC, उसके बाद अक्टूबर में लेवल 1 यानी ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखेंगे इसी तरीके से हर साल आप लोग को ये प्रक्रिया किया जाएगा, हर साल रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। इस तरीके से रेलवे की तरफ से कहना है, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से अगर आचार संहिता लागू हो जाता है उसके बाद डेट जो है उस डेट में जो है कोई भी रिक्वायरमेंट देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि अप्रैल में बताया जा रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से छात्र को गुमराह भी किया जा रहा है ये सब चीज़ों को देख करके, ठीक है। जैसे कि 5000 पोस्ट पे रेलवे में अभी जो है लोको पायलट का है 5000 प्लस पोस्ट पे, ठीक है। उसके बाद 9000 पोस्ट पे टेक्नीशियन का है, ठीक है। 9,14,000 पोस्ट पे ही रिक्वायरमेंट देखने को मिला। अब जो है जैसे कि 1.5 लाख 2 लाख पोस्ट पे रिक्वायरमेंट जो आता है वो पोस्ट आना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद ये रिक्वायरमेंट को लेकर के बात चले, 5 ईयर बाद, ठीक है। तो सब ऐड करके वैकेंसी दे देना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है जो करना था उसके बाद वो करते, ठीक है। अब जो है 5000 6000 देंगे और उससे क्या होगा कि काफ़ी सारे छात्र जो है डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो है रेलवे को एक बार जैसे कि 1 लाख कम से कम वैकेंसी देना ही चाहिए इस बार, ठीक है। और ये जो है अलग अलग पोस्ट जो है जैसे बताया जा रहा है वो चीज़ जो है वो अलग बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक चीज़ और बताया गया कि रेल मंत्री ने कहा कि अभी 1.5 लाख लोगों को रोजगार में नौकरी दी जाएगी। जैसे कि यहाँ पे इन लोगों को खाली बातें अभी चल रही है, ठीक है, कि 1.5 लाख दी जाएगी, 2 लाख दी जाएगा, वैकेंसी आ रहा है 5000, ठीक है। अब देखेंगे 500 से ज़्यादा शहरों में हज़ारों से ज़्यादा शिफ्टों में 15 भाषाओं की परीक्षा हुई। इस तरीक़े से अलग अलग भाषण देते रहता है लो, ठीक है। तो इसमें आप लोग को देखेंगे जैसे कि इसमें रिक्वायरमेंट को लेकर के भी 5000 रिक्वायरमेंट आया, जैसे 5696 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आया, ठीक है। ये जो है रेलवे में लोको पायलट का निकला है, टेक्नीशियन का 9000 पोस्ट पे निकला है। यही वैकेंसी सिर्फ देखने को मिल रहा है, बाकी सब जो है अझुराया जा रहा है स्टूडेंट लोग को, ठीक है, कि इस मंथ में निकलेगी, उस मंथ में निकलेगी, उसके बाद कैलेंडर जारी किया जा रहा है इस तरीक़े से, ठीक है। तो अभी 5 साल बाद जो रिक्वायरमेंट दिया जा रहा है तो इस 5 साल बाद जो है कम से कम 1 लाख या 1.5 लाख पोस्ट पर रिक्वायरमेंट देना चाहिए। इसके बाद जो अपना कानून बनाइए, जो भी बनाइए, ठीक है, वो अपना चले, ठीक है। लेकिन 5 साल बाद दे रहे हैं तो कम से कम 1 से 1.5 लाख रिक्वायरमेंट आना ही चाहिए। अब RPF में 250 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, ये कोई वैकेंसी होता है, ठीक है। उसके बाद कांस्टेबल में जो है 2500 पोस्ट पर रिक्वायरमेंट आया है, तो ये कोई वैकेंसी उससे ज़्यादा तो जो है राज्य में रिक्वायरमेंट आ गया है, ठीक है। तो ये सब वैकेंसी बढ़ाकर देना चाहिए, 5 साल बाद आ रहा है तो, ठीक है। तो रेलवे की तरफ से यही है कि इसमें रिक्वायरमेंट बढ़ाकर दीजिए, ठीक है, जिससे काफ़ी सारे छात्र इसमें सिलेक्शन ले पाए। सबसे ज़्यादा ये जो है रेलवे में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलता है, उसका काफ़ी सारे छात्र इससे उम्मीद करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ALP के लिए आवेदन जारी, ठीक है। जैसे कि ALP में रिक्वायरमेंट जो है जैसे आप लोग देखेंगे ALP और टेक्नीशियन, ठीक है, इसमें जो है दोनों पोस्ट पे जो रिक्वायरमेंट को लेकर के जैसे 9000 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट टेक्नीशियन का दिया गया है, ठीक है। और फरवरी माह में इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और मार्च और अप्रैल में माह में, ठीक है, इसका जैसे आप लोग देखेंगे ये अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि इसकी कंप्यूटर बोर्ड परीक्षा CBT और कंप्यूटर और जैसे CBT होगा, उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर 2024 में इसमें जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, इस सारा शेड्यूल इसमें दिया गया है।
अब यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे बताया गया। जैसे आप लोग देखेंगे इसमें अलग अलग पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, ठीक है, सिविल हो गया। उसके बाद यहाँ पे इस सारे पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है जो 9000 पोस्ट पे आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लोको पायलट का आप लोग देखेंगे तो लोको पायलट के 5696 पोस्ट पे रिक्वायरमेंट है। और इसमें जैसे बताया जा रहा है कि टेक्नीशियन का केंद्रीयकृत रोजगार नोटिस अप्रैल 2025 में जारी करने की योजना फिर बताई जा रही है। इस तरीके से दिया जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है जैसे कि यहाँ पे 5696 पोस्ट पे जो रिक्वायरमेंट है, इसको जो है फॉर्म भरना जो है 19 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। सिर्फ इसी 2 को वैकेंसी को लेकर के सिर्फ चर्चा की जा रही है। बाकी सब वैकेंसी को लेकर सिर्फ संभावना दिया जा रहा है कि इस मंथ में आएगा, उस मंथ में आएगा, ये सारी चीज़ दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग को क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।